अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज़ादी का दिन है। हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमें 77वां यौम आज़ादी नसीब हुआ है। मेरी ये इल्तिजा है कि पूरी कौम मिलकर यौम आज़ादी को इस तरीके से मनाए जिसमें तमाम लोग शरीक हों। हमारे लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस वतन को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम उनकी कुर्बानियों को याद रख के उनकी इसाले सवाब के लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई दुआ करनी चाहिए, तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए 2 रकात नमाज नफल अदा करने चाहिए और उन नवाफिल का सवाब उन शहीदों को देना चाहिए जिन्होंने जिस वक़्त पाकिस्तान बनाया और वो लोग शहीद हुए। हमें चूँकि उनकी कदर तब आएगी जिस वक़्त हम अपने पाकिस्तान का मवाजना इंडिया से करेंगे, तो उस वक़्त मवाजने से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और जो हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रह के जितने परेशान हैं वो उनकी वजह से हमें ये आज़ादी की कीमत अदा करनी चाहिए। मेरी आप सब से यही गुजारिश है और मेरी मुक़्तदिर आला से ये गुजारिश है कि हमारी पब्लिक इंतहाई परेशान है। अवाम 2 वक्त की रोटी से आवाज़ार है, लेकिन हमारी अशराफिया, हमारे मुक़्तदिर हल्के अपनी कोई सहूलत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी न बिजली का बिल देने को तैयार हैं, न वो अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल ख़रीदना चाहते हैं, न वो अपने नौकर छोड़ना चाहते हैं, न वो अपनी कोई सहूलत छोड़ना चाहते हैं। और वो ये जुल्म करते हैं कि हम गरीब आवाम से टैक्स पे टैक्स लेंगे और उसका टैक्स लेकर हम अयाची करेंगे। मैं मुक़्तदिर हज़रात को, अशराफिया को ये कहता हूँ कि ये वो वक्त ना आ जाए जो बांग्लादेश में हुआ, ये वो वक्त ना आ जाए जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। उससे पहले बेहतर है कि मुक़्तदिर और अशराफिया अपने आप को संभाल ले। मेरी ये आखिरी वार्निंग है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो जश्न आज़ादी के हवाले से मैं बात करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान आज़ाद कराया था। पाकिस्तान किस लिए आज़ाद हुआ था? इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था। इस्लाम के इसमें ये इस्लामी रियासत और फलाही रियासत बनेगी जहाँ हर बंदे के हकूक़ बराबर होंगे। लेकिन अफसोस से करना पड़ता है कि आज हम अपने आप को देखें तो हमारे मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ इस्लाम हमारा जो जिस नाम पे हमने आज़ाद कराया था मुल्क, वो सिर्फ़ किताबों में रह गया। किसी भी हुकूमती डिपार्टमेंट में देख लें, कहीं भी इस्लाम को आपको नहीं मिलेगा। सूद मुकम्मल तौर पे हमने जकड़ लिया है। सूदी निज़ाम हर तरह से हमारे मुल्क में राइज हो गया। जब हमने कुल्ली बगावत अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ी कर दी है तो अब हम ये तवक्का रखें कि हम आज़ाद हो जाएंगे या हमारा मुल्क फलाही बन जाएगा या हम हो जाएंगे, तो हम हमेशा पस्ती की तरफ जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए जा रहे हैं कि हमने सूद को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया और हमने कहा कि अंग्रेज़ ने जो कहा है, जो अंग्रेज़ का निज़ाम है उसी में हमारी कामयाबी है। जो रब्बुल आलमीन का है तो उसमें उस निज़ाम में कामयाबी नहीं है। ये हमने अपना मकसद बना लिया। हमारे इक़्तिदार में जो बैठे हैं, ऐवानों में बैठे हैं, उनका यही है मंशूर कि ये जो है सूद का निज़ाम जो है वो कायम रहे और इसी के ऊपर हम फलाई बनेंगे। तो हमारा सबसे इस जश्न आज़ादी के मौके पे यही मुतालबा होगा कि सबसे पहले सूद से जान छुड़ाई जाए। जब तक ये जान नहीं छूटेगी ये मुल्क कभी भी फला नहीं पाएगा। रिजवान अहमद साहब का कहना है कि हमें मुल्क चलाने वालों से तो इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मुल्क से नहीं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं इस सिलसिले में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात रिजवान साहब से ही आगे उसको लेके चलूँगा कि यानी कि इस जो महफ़ल यहाँ पे जो मुनक़्क़द की गई है, प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, वो उसका सेहरा जो है वो परवेज़ सती साहब के सर जाता है। मैं अभी इससे पहले एक जगह और भी केक कटिंग सेरेमनी थी, यही 14 अगस्त के हवाले से, और वहाँ पे भी इसी तरह हम मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, वहाँ पे बात हुई, वो यानी हर बंदा अपनी जगह कह रहा था यार तू भी अपनी पार्टी ने झंडा ले आवे यार, मैं भी ले आवा और मैं भी ले आवा। तो मैंने वहाँ पे बैठ के बात की। मैंने कहा ये झंडा अगर यहाँ पे है ना, जिस जगह पे ये झंडा है, अगर ये कायम है तो बाकी झंडे भी कायम है, अगर ये कायम नहीं है तो बाकी कोई झंडा कायम नहीं है। तो इसलिए हमें अपने वतन के लिए एक जान होना चाहिए।
यकजान, ना कि यानी अपनी पार्टी तेरी पार्टी दूसरी पार्टी, हमें एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। जी जनाब। जी माशाल्लाह जी, ये जो आज का जो प्रोग्राम है राजा परवेज़ सती साहब ने ये ताजरों के हवाले से आज 14 अगस्त का जो केक काटा है, ये बड़ी खुशहाइन बात है और पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुदारा मेरा ये आखिरी पैगाम यही होगा कि सब इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के लिए सोचें, ये पार्टियों के चक्करों में छोड़ें, ये पहले पाकिस्तान के चक्कर में आए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए कम से कम 10,000 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद पाकिस्तान बचेगा। जिस तरह के जो हालात है, इसमें आर्मी, अदलिया, सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो मौलवी बने हुए हैं, दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, इस तरह के 10,000 लोगों की कुर्बानी दे के पाकिस्तान इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम पाकिस्तान की आज़ादी इस तरह मनाते हैं, बाजे बना के। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें 2 नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए और 2 नफल सलातुल हाजात पढ़ने चाहिए कि हमें जो है वो पाकिस्तान अल्लाह ने दिया तो अल्लाह इसकी हिफाजत भी करे और इन चोरों डकैतों से हमारी जान छुड़ाए और पाकिस्तान इन सब से पाक हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर आदमी जो है वो सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, अपने ऊपर इस्लाह करे, तो फिर पाकिस्तान सारा ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई आदमी अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, हर आदमी दूसरी पे उंगली उठा रहा है कि वो गलत है। यहाँ एक रेडी वाले से लेकर वज़ीर आज़म तक सब चोर हैं और इनका मुहासबा तभी होगा जब 10,000 बंदों की कुर्बानी, हर शोबे से 2-2 बंदों की कुर्बानी दे दी जाए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाक और साफ़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया 10 अंजुमन ताजरान की तरफ से, मोहतरम जनाब परवेज़ सती साहब, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन जैसे हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बड़े मौजूद हैं जो हमारे इस पाकिस्तान के 14 अगस्त के हवाले से मुनक्कद जो प्रोग्राम होते हैं इनमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। और पाकिस्तान से हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है और इंशाअल्लाह जब से पाकिस्तान यहाँ पे बना है, यहाँ पे चोर और डकैत ही आए हैं इस मुल्क को लूटने के लिए, लेकिन जो हमारा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का, इंशाअल्लाह इन चोरों से, डाकुओं से भी इंशाअल्लाह हमारी जान छूटेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। जश्न आज़ादी के हवाले से मैं बोल रहा हूँ कि आज जो राजा परवेज़ सती ने प्रोग्राम किया तो हमको बहुत खुशी हुई हो, क्योंकि इस हालत में हर एक बंदा इतना परेशान है, इतने मुश्किल में, बिजली के बिलों में या महंगाई के बिलों में या और मकसद के जो इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत उन लोगों ने इतने परेशान किए कि लोगों से आज़ादी जो है ना, जो 14 अगस्त वो जहन से निकला हुआ है। हर एक बंदा परेशान है। परेशान क्यों है? पहले आज से 15-20 साल पहले खुशहाली होती थी, हर एक बंदा खुशहाल होता था, इतने मसाइल नहीं थे, इतने मुश्किलात नहीं थे, मगर इस गवर्नमेंट ने बिजली में, महंगाई में, बाकी चीज़ों में इस अवाम को इतना दलदल में फंसा लिया कि उनको याद नहीं है कि आज 14 अगस्त है। हालांकि ये हमारा आज़ादी का दिन है और हमारा दिल जो है ना इस वक्त बड़ा परेशान है और अवाम को ये चाहिए कि हमको खुशहाली चाहिए। और ये जब महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, अगर इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो सकता तो ये खुदा हाफिज करें और गवर्नमेंट छोड़ दें, वो लोगों को गवर्नमेंट दे दें कि इस अवाम को सहूलत दें और हम लोग आज़ाद मुल्क में रहते हैं, कम से कम आज़ाद होना चाहिए। मगर आज़ाद मुल्क में मगर हम आज़ाद नहीं हैं। अगर कोई बंदा आवाज़ उठाते तो वो गायब हो जाते हैं। ये कौन सा हाल है कि हम आज़ाद मुल्क में पाबंद हैं। मैं दोबारा अपील करता हूँ कि कम से कम 14 अगस्त के हवाले से वो दिन फिर होना चाहिए कि जिस तरह आज से 15-20 साल पहले हर बच्चा, हर घर, हर लोग परेशान आज़ाद होते थे और पार्कों में जाके जश्न मनाते थे। तो इंशाअल्लाह इस जितने भी मेरे दोस्त आए मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा परवेज़ सती का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह हर साल ये जश्न मनाएं और हम इस साल इनके साथ देंगे। अपना नाम बताइए, तारफ़ कराइए। खलीलुर रहमान कुरैशी मेरा नाम है। बाकी आज के दिन के हवाले से मैं बस इतनी ही बात कहूँगा, हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़ास तौर पे उन बुज़ुर्गों की अहमियत का इल्म हम सबको होगा
जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था। मराज खालिद जैसे अहबाब को इस मुल्क की कदर नहीं होगी। और इस मुल्क का मकसद जो था, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मकसद था, लेकिन ये मकसद ख़त्म हो चुका है। मकसद ख़त्म होने के बाद जिस टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद हमारे जहनों से ख़त्म हो गया है। IMF का मकसद हमारे जहनों में चला गया है और सूद का मकसद हमारे दिल के अंदर चला गया है। जब सूद के ऊपर मईशत चलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बहैसियत मुसलमान, मुझे और सारे मुसलमानों को इल्म में है, तो जंग जब अल्लाह के साथ लड़ी जाएगी तो बहैसियत मुसलमान मेरा इस चीज़ पे यकीन है कि हम जंग हारेंगे। जब जंग हारनी है तो फिर ये हाल जो आज हमारे नौजवान के अंदर आ चुका है, एम्बेसियों के सामने लाइनें बाज़ारों से लंबी हो चुकी हैं, मुल्क छोड़ के जाने वालों की कतारें लंबी हो चुकी हैं। इस चीज़ के ऊपर जब तक अशराफिया नहीं सोचेगी तो हमारी यही हाल होगा। इस चीज़ के ऊपर अशराफिया को भी सोचना होगा और हमें भी सोचना होगा कि हमने सूद से किस तरह जान छुड़ानी है। अगर हम सूद से जान छुड़ा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं कि अगर हम जंग हारना चाहते हैं फिर तो ठीक है, अगर अल्लाह के साथ हम जंग करके जीतना चाहते हैं तो मिन हैसुल कौम हम जीत नहीं सकेंगे। मेरा इसी चीज़ पर इत्तफाक है। अल्लाह ताला हमें समझ, शऊर और बसीरत अता फरमाए और अपनी खसूसी आफियत वाला मामला फरमाए, और जो आज़ादी का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह वो हमारे दिलों के अंदर सही तरीके से राग़िब फरमा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक लफ्ज़ कहा जाता है कि आज़ादी नेमत है। सोने का अगर पिंजरा भी हो ना, अगर उसमें कैद कर दिया जाए आपको, तो आपकी तमाम तर ज़िंदगी बेमानी होकर रह जाती है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए जो जंग लड़ी है और बग़ैर किसी खूनी फसाद के अलावा टेबल पर बैठकर गांधी और वाइसराय हिंद लॉर्ड से इस खित्ते को लिया है। आज हम उनकी रूह के लिए जितना भी सारे स्वाब के तहत काम करें, मेरा ख्याल है वो कम है। तो मैं ये कहूँगा कि इन बच्चों के लिए आपने एक सवाल किया है, मेरा ख्याल है ये जीती जागती तस्वीरें आज़ादी की। इस आज़ादी और ग़ुलामी के अगर फ़र्क को आपने देखना है ना, तो फिर आप जाकर देखें इंडिया में, जहाँ पे मुसलमानों को किस नज़र से और किस अंदाज से रखा गया है। इसी तरह वहाँ के सिखों के साथ जो हाल हो रहा है, इस ही तरह वहाँ के बर्मन और शूदर के साथ जो हाल हो रहा है, तो अगर वहाँ आँखों से देखेंगे तो फिर पता लगेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की एक और डोमेन जम्मू कश्मीर, वो एक बहुत बड़ी हमारे सामने मिसाल है। और उसके साथ ही जुड़ी सरहद आज़ाद कश्मीर जो है, उसकी मिसाल अगर देखी जाए तो आज़ादी का एक मकसद पता लगता है कि वहाँ पे क्या हाल है और यहाँ पर क्या हाल है। अब हमारी आज़ादी की यहाँ पे दो जो मेन नज़रियाती तौर पे बातें थी कि क्या हम ज़हनी तौर पे, मुआशी तौर पे आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमारी बदकिस्मती रही है इस खित्ते में कि कायद आज़म रहमतुल्लाह को किसी साजिश या किसी वजह से जो है उनकी मौत वाक़ई। पाकिस्तान के दूसरे लियाकत अली ख़ान, उनके साथ जो हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ लोग आए, किसी ने आज़ादी का नारा किस अंदाज में मारा इस कौम को, किसी ने रोटी के लिए, किसी ने कपड़े के लिए, किसी ने मकान के लिए, किसी ने इस्लामाइजेशन के लिए, दीन के लिए, किसी ने तब्दीली के नाम पर। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की ये जो आने वाले हुक्मरान हैं, मैं तो ये मेरी अपनी एक राय है कि इन सब ने ही पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना बर्बाद किया है कि आज हम माशी लिहाज से पाकिस्तान के अपने घर में रह के ग़ुलाम हो चुके हैं। तो हमें ये जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। ये जो कह रहे हैं कि आम सेंस में हम ग़ुलाम हैं, कोई ग़ुलाम शुलाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
یہ آزادی کی یہ تصویریں ہیں. ہاں معاشی طور پہ ہم غلام ضرور ہیں, معیشت ہماری کمزور ہوئی ہے. اس کے لیے پاکستان کے ایک بچے سے لے کے بزرگ تک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور ہمیں حقیقی آزادی جس انداز میں, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ریڈ ریولوشن ہوئے گا, وہ سرخ انقلاب ہوگا, اس کے لیے آپ کو آگے جانا پڑے گا. آج ہم کتاب کے لحاظ سے بھی غلام ہیں. آج ہمارے پڑھنے والے نہیں ہیں, ہمارے لکھنے والے وہ نہیں رہے ہیں, ہمارے شاعر نہیں ہیں, ہمارے نثر نگار نہیں ہیں, ہمارے ناول نگار نہیں ہیں. آج کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ اندھیری رات کے مسافر, کسی کو نہیں پتہ ہے. تلوار ٹوٹ گئی, نہیں پتہ ہے. رضیہ کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. بانو قدسیہ کو پڑھا ہے؟ نہیں. آپ نے فراز کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. فیض احمد فیض کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. اور آپ کی کتاب جو ہے آپ کو علم دیتی ہے, ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ آج ایسا علم آ چکا ہے بدتمیزی کا. آج جو پاکستان کی ہماری یہ جنریشن جو اب آگے جا رہی ہے, بدتمیزی کا سبق دیا گیا ہے. اور جناب کسی نے اس انداز میں سبق دے رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے مسیحا ہیں. یہاں پہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ سب نے یہاں کے لوٹا ہے. کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں اپنا لہو, سارے شہر نے داستانے پہن رکھے ہیں. تھینک یو.